ये पद्म पुराण से लिया गया है। इसमें भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का संवाद है और श्री महादेव जी पार्वती जी का संवाद है। इसमें गीता के 18 अध्यायों का महात्म्य दिया हुआ है। श्री भगवान कहते हैं, लक्ष्मी प्रथम अध्याय के महात्म्य का उत्तम उपाख्यान उपाख्यान मैंने तुम्हें सुना दिया। अब अन्य अध्यायों के महात्म्य का श्रवण करो। दक्षिण दिशा में वेदवेत्ता ब्राह्मणों के पुरंदरपुर नामक नगर में श्रीमान देव शर्मा नाम एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे अतिथियों के पूजक, स्वाध्यायशील, तपस्वियों के सदाई प्रिय थे। उन्होंने उत्तम द्रव्यों द्वारा अग्नि में हवन करके दीर्घ काल तक देवताओं को तृप्त किया, किंतु उन धर्मात्मा ब्राह्मण को कभी सदा रहने वाली शांति नहीं मिली। वे परम कल्याण में तत्व ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रतिदिन तपस्वियों की सेवा करने लगे। इस प्रकार शुभ आचरण करते हुए उन्हें बहुत समय बीत गया। एक दिन पृथ्वी पर उनके समक्ष एक त्यागी महात्मा प्रकट हुए। निरंतर परमात्मा के चिंतन में संलग्न होकर वे सदा आनंद विभोर रहते थे। देव शर्मा ने उन तपस्वी को शुद्ध भाव से प्रणाम किया और पूछा, महात्मन, मुझे शांतिमय स्थिति कैसे प्राप्त होगी? तब उन आत्मज्ञानी संत ने देव शर्मा को सोपुर ग्राम के निवासी मित्रवान का, जो कि बकरियों का चरवाहा था, अजापाल था, परिचय दिया और कहा वही तुम्हें उपदेश देगा। ये सुनकर देव शर्मा ने महात्मा के चरणों की वंदना की और सोपुर ग्राम में पहुंचकर उसके उत्तर भाग में एक विशाल वन देखा। उसी वन में नदी के किनारे एक शिला पर मित्रवान, जो चरवाहा था, वो बैठा था। वह स्थान बड़ा ही पवित्र था। वहां स्वाभाविक वैर को छोड़कर एकत्रित हुए परस्पर विरोधी जंतुओं से वह स्थान घिरा हुआ था। उसे देखकर देव शर्मा का मन प्रसन्न हो गया। वे उत्सुक होकर बड़ी विनय के साथ मित्रवान के पास गए। मित्रवान ने भी अपने मस्तक को किंचित नवाकर देव शर्मा का सत्कार किया। तदनंतर विद्वान देव शर्मा अनिश्चित से मित्रवान के समीप गए और जब उनका ध्यान का समय समाप्त हो गया, उस समय उन्होंने अपने मन की बात पूछी। महाभाग, मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे इस मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे किसी ऐसे उपाय का उपदेश करिए जिसके द्वारा सिद्धि प्राप्त हो चुकी हो। देव शर्मा की बात सुनकर मित्रवान ने कुछ विचार किया और इसके बाद कहा, विद्वान, एक समय की बात है, मैं वन के भीतर बकरियों की रक्षा कर रहा था। इतने में एक भयंकर बाघ पर मेरी दृष्टि पड़ी, जो मानो सबको खा लेना चाहता था। मैं मृत्यु से डरता था, इसलिए बाघ को आते देखकर बकरियों के झुंड को आगे करके मैं वहां से भाग चला। किंतु एक बकरी तुरंत ही सारा भय छोड़कर नदी के किनारे उस बाघ के पास बेरोक टोक चली गई। फिर तो बाघ भी द्वेष छोड़कर चुपचाप खड़ा हो गया। उसे इस अवस्था में देखकर बकरी बोली, हे बाघ, तुम्हें तो अभिष्ट भोजन मिला है, तुम मुझे प्रेम से खाओ। इतनी देर से तुम खड़े क्यों हो? तुम्हारे मन में मुझे खाने का विचार क्यों नहीं हो रहा? बाघ बोला, बकरी, इस स्थान पर आते ही मेरे मन में से तुम्हें खाने का भाव निकल गया, भूख प्यास भी मिट गई। बाघ के यूं कहने पर बकरी बोली, न जाने मैं कैसे निर्भय हो गई, इसमें क्या कारण हो सकता है?
ये सुनकर बाघ ने कहा, मैं नहीं जानता, चलो सामने खड़े हुए इन महापुरुष से पूछें। ऐसा निश्चय करके वे दोनों वहां से चल दिए। दोनों के स्वभाव में ये विचित्र परिवर्तन देखकर मैं बड़ा विस्मय में पड़ गया। इतने में उन्होंने मुझसे ही आकर प्रश्न किया। वहां वृक्ष की शाखा पर एक वानर बैठा था। उन दोनों के साथ मैंने भी उस वानर से पूछा कि इसमें क्या कारण है कि इस वन में बाघ और बकरी भी आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम से खड़े हैं। वानर ने आदरपूर्वक कहा, इस विषय में मैं तुम्हें प्राचीन वृत्तांत सुनाता हूँ। वह सामने वन के भीतर जो बहुत बड़ा मंदिर है उसकी ओर देखो। उसमें ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ एक शिवलिंग है। पूर्व काल में यहाँ सुकर्मा नाम के एक बुद्धिमान महात्मा रहते थे। वे वन में से फूलों का संग्रह करके लाते और भगवान शंकर को स्नान कराकर उनकी पूजा करते थे। इस प्रकार आराधना करते हुए बहुत समय बाद वहां पर कोई अतिथि आए। सुकर्मा ने उनको भोजन के लिए फल लाकर दिया और कहा, विद्वान, मैं केवल तत्व ज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना करता हूँ। आज इस आराधना का फल मुझे मिल गया क्योंकि आप जैसे महापुरुष यहाँ पधारे। सुकर्मा के मधुर वचन सुनकर तपस्या के धनी महात्मा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने शिलाखंड पर गीता का दूसरा अध्याय लिख दिया और ब्राह्मण को उसके पाठ और अभ्यास के लिए आज्ञा देते हुए कहा, इससे तुम्हारा आत्मज्ञान संबंधी मनोरथ सफल हो जाएगा। यूं कहकर वे तपस्वी सुकर्मा के देखते देखते अंतर्धान हो गए। सुकर्मा विस्मित होकर उनके आदेश के अनुसार निरंतर गीता के द्वितीय अध्याय का अभ्यास करने लगे। तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात अंतःकरण शुद्ध होकर उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर वे जहां जहां गए वहां वहां का तपोवन शांत होता गया। वहां शीत उष्ण राग द्वेष आदि बाधाएं दूर हो गई। इतना ही नहीं, उन स्थानों में भूख प्यास का कष्ट भी जाता रहा तथा भय का सर्वथा अभाव हो गया। ये सब द्वितीय अध्याय का जप और ये सब द्वितीय अध्याय का जप करने वाले सुकर्मा ब्राह्मण की तपस्या का ही प्रभाव समझो। मित्रवान कहता है, वानर राज के यूं कहने पर मैं प्रसन्नता पूर्वक बकरी और बाघ के साथ उस मंदिर की ओर गया। वहां जाकर शिलाखंड पर लिखे हुए गीता के द्वितीय अध्याय को मैंने देखा और पढ़ा। उसी की आवृत्ति करने से मैंने तपस्या का पार पा लिया। अतः हे भद्र पुरुष, तुम भी सदा द्वितीय अध्याय की आवृत्ति किया करो। ऐसा करने पर मुक्ति तुमसे दूर नहीं रहेगी। फिर भगवान कहते हैं, प्रिय मित्रवान के इस प्रकार आदेश देने पर देव शर्मा ने उनका पूजन किया और प्रणाम करके अपने गांव की राह ली। वहां किसी देवालय में पूर्वोक्त आत्मज्ञानी महात्मा को पाकर उन्होंने ये सारा वृत्तांत निवेदन किया और सबसे पहले उन्हीं से द्वितीय अध्याय को पढ़ा। उनसे उपदेश पाकर शुद्ध अंतःकरण देव शर्मा प्रतिदिन श्रद्धा के साथ द्वितीय अध्याय का पाठ करने लगे। तब से उन्होंने अनवद्य परम पद को प्राप्त कर लिया। लक्ष्मी, ये द्वितीय अध्याय का उपाख्यान कहा गया। नारायण नारायण। ओम